अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू। आज मैं लेकर आई हूँ एक और वीडियो जिसके बारे में बहुत सी लेडीज़ इंटरेस्टेड होती हैं जानना, इवन बिफोर मैरिज और नियर टू मैरिज और आफ्टर मैरिज ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी फेज। उनको एक क्यूरोसिटी होती है कि व्हाट हैपन्स इनसाइड द डिलीवरी रूम और कैसा ट्रीटमेंट होता है, क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए, दिस एंड दैट। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जिसमें से कुछ चीज़ें बहुत हॉरिबल थी टू एक्सपीरियंस और कुछ जो थी दे वर क्वाइट रिलैक्सिंग। लेकिन आई थिंक दैट यू शुड बी नोइंग ऑल द happening. At least I can share my experience. So before going ahead, एक छोटा सा काम करें, like, share and subscribe to my channel. My channel is devoted to personal development and married life and multiple topics related to spirituality as well. So let's get going. If you want to know about the tips and tricks that really help in normal delivery, तो एक मेरी वीडियो है जो मैंने अभी recently पोस्ट की है, that how I had my normal delivery, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कोशिश करूंगी कि ऐसी लैंग्वेज बोलूं जो एक नॉन बायो पर्सन को भी समझ आ सके। देखें, डिलीवरी के द टाइम ऑफ योर डिलीवरी व्हेन यू आर गोइंग टू डिलीवर योर बेबी, उसके 2 फेजेस होते हैं। एक फेज होता है पुशिंग फेज, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता एंड इनिशियली बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इनफैक्ट जो पीक पेन होती है वो पुशिंग फेज के स्टार्टअप में ही आती है। और एक फेज होता है जिसे कहते हैं लेबर फेज। लेबर फेज के अंदर आपको लेबर पेन्स होती हैं और वो लेबर पेन्स जो हैं दैट इज क्वाइट सब्जेक्टिव। ये 15 मिनट्स की भी हो सकती हैं, एज इन केस ऑफ माई एल्डर सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह शी वेंट इनसाइड द डिलीवरी रूम इन द ऑपरेशन थिएटर एंड राइट आफ्टर 15 to 20 मिनट्स एक गुड न्यूज़ आ गई थी कि माशाल्लाह शी डिलीवर्ड द बेबी। और मेरे केस में बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग थी लेबर पेन, सो इट्स कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। और जो लेबर पेन्स का फेज़ है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि जब तक कि आपको एक्टिव लेबर ना स्टार्ट हो जाए। एक्टिव लेबर कहते हैं कि जहाँ पे आपकी जो डिलीवरी पेन्स हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं और आपकी जो डायलेशन है वो अप टू 6 सेंटीमीटर तक हो जाती है। सर्विकल डायलेशन अप टू 6 सेंटीमीटर्स तक हो जाती है एंड यू आर वेरी नियर टू योर पुशिंग फेज। सारी बात बताने का मकसद ये है कि जब तक कि आपको व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग एक्टिव लेबर, देखिए ये मेरी एक बहुत सिंसियर एडवाइस है कि ये जो लेबर पेन्स का फेज होता है जिसमें आपको कंट्रैक्शंस हो रही हैं, जब तक कि आपको बहुत रेगुलर और इंटेंस कंट्रैक्शंस ना शुरू हो जाएं, यानी कि आपको लगे कि आप अपनी एक्टिव लेबर फेज में आ गए हैं, आप कोशिश करें कि ये फेज घर में अपनी फैमिली, अपने स्पाउस के साथ, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल है, यू कैन कॉल योर सिस्टर, योर मदर, उसके साथ गुजारें। ऑल्दो इट्स अ वेरी इंट्रिग्यूइंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो लेबर पेन्स टॉलरेट करने के लिए जो जगह अलॉट की जाती है इज नॉट लेस देन अ जेल। एक तो आपके किसी क्लोज फैमिली मेम्बर को आना अलाउड नहीं होता और जो नर्सिस का बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और बहुत ज़्यादा फसी और क्रैंकी होती है नर्सिस। वो आपकी कोई बात उस तरह से सुन नहीं रही होती हैं, आपको रिलैक्स अप नहीं कर रही होती। और बहुत सी टेक्निक्स हैं जो आपको लेबर पेन्स में उनकी जो इंटेंसिटी है उस फेज़ को अल्लाह ताला, वैसे तो अल्लाह की ज़ात की और अल्लाह ताला की दिए हुए पोटेंशियल के अलावा आप उसको बेयर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं। एक कूजी, एक रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए आपके अराउंड, आपकी फैमिली हो, यू फील लेस पेन इन फ्रंट ऑफ योर क्लोज्ड वंस। फिर आपको कोई दबाने वाला हो, दबाने या मसाज करने से, बैक मसाज करने से आपको वो फीलिंग कम आती है, वो पेन जो है उसकी फीलिंग रिड्यूस हो सकती है। फिर आप हॉट वाटर शावर्स ले सकते हैं बार बार जाके, ये भी पेन रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। और ये सारी फैसिलिटी एक हॉस्पिटल में प्रोवाइड नहीं की जाती। योगा पोजेज हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं आपको लेबर फेज में, लेबर पेन्स के फेज में हेल्प करते हैं कि आपका पुशिंग फेज जल्दी आए। इट कैन रिड्यूस योर टाइम ऑफ लेबर पेन्स और इट कैन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द पेन्स, ठीक है। इसके अंदर
गॉडेस पोज है, चाइल्ड पोज है, स्क्वाट्स हैं, बहुत सी ऐसी योगाज हैं जो कि आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में लेबर रूम के अंदर यूजुअली और भी पेशेंट्स होते हैं, इट्स लोडेड विद अदर पेशेंट्स, और एक तो आप इस तरह की चीज़ें आई थिंक कंफर्टेबली नहीं कर सकते। या तो आप अपना एक्सरसाइज मैट ले जाएं और आप उस पर करते रहें, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक योगा के लिए कामिंग इन्वायरमेंट नहीं मिलता, क्योंकि दूसरे पेशेंट्स एट द सेम टाइम, मैं एक जनरल नॉर्मल हॉस्पिटल्स की बात कर रही हूँ कि दूसरे पेशेंट्स भी उसी जगह पे होते हैं और किसी फीमेल की पेन बेयर करने की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई पता नहीं किस तरह चीखें मार रहा है, कोई किस तरह मार रहा है। और अगर आप थोड़े स्ट्रांग भी हैं लेकिन उस चीज़ को लेके आप देख के डर जाएंगे कि पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या होगा, एंड इट कैन टॉप अप योर नर्वसनेस। तो एक तरह से समझ लें कि ये मेरे अपने टाइम पे मैंने बहुत सी ऐसी जगह सर्च करने की कोशिश की कि मैं कौन सा हॉस्पिटल चूज़ करूं, और ये मेरी एक लेजिटिमेट फाइंडिंग है कि बहुत ही स्पेशल प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अलावा जो आपसे लाखों रुपए लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के, एक नॉर्मल बजट में अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करना चाह रहे हैं तो आपको एक रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट लेबर रूम में नहीं मिलेगा। और अच्छे से अच्छा पाकिस्तान का हॉस्पिटल आप खोल के देख लें, उसको फाइंड आउट कर लें उसके अंदर कैसा इन्वायरमेंट है। आपको हॉट वाटर शावर्स, आपको योगा पोस्चर्स, गाइड्स, आपको मसाज थेरेपिस्ट वहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा, फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। आप अपने ओन पे चीखे मारे होंगे, एंड दैट इज बिटर रियलिटी यू हैव टू एक्सेप्ट। मेरा मकसद ये नहीं है, आई डोंट वांट टू स्केयर यू अप, बट आई वांट टू प्रिपेयर यू फॉर यू मस्ट हैव अ प्लानिंग कि आपने इस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करना। एपिड्यूरल्स तो मेरे हॉस्पिटल में वैसे ही अलाउड नहीं थे, और लेबर पेन्स मैंने मैक्सिमम अपनी घर ली। मेरी जो लेबर पेन्स हैं दे स्टार्टेड फ्रॉम लाइक रमज़ान चल रहा था, माई बेबी वॉज बॉर्न ऑन 16th ऑफ रमज़ान, तो सहरी का टाइम था जब से मेरी लेबर पेन्स प्रॉपर स्टार्ट हुई, और इससे एक दिन पहले स्लाइट पेन स्टार्ट हो चुकी थी विद गैप्स, लाइक जो 15 या 20 मिनट्स बाद एक पेन आती थी, जस्ट लाइक यू गेट पेन इन पीरियड्स। और फिर जो मेरी रेगुलर पेन्स हैं वो स्टार्ट हुई एट अराउंड सहरी टाइम, ठीक है, और वहाँ से कंटिन्यूड रही। मैंने ऑल्दो मेरी अम्मी और मेरी मदर इन लॉ कहती रही कि यू शुड गो टू द हॉस्पिटल, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को पहले कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था। आई स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद माई हस्बैंड, मैंने उनके साथ मैक्सिमम टाइम गुजारा, और मैंने आई हैड हिज इमेंस सपोर्ट, आई हैड द इमेंस सपोर्ट ऑफ माई मदर इन लॉ, एंड देन व्हेन द पेन्स गॉट इंटेंस, तो एक्चुअली तब भी मैं जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन आई वॉज फोर्स्ड टू गो टू द हॉस्पिटल, और मेरा फर्स्ट टाइम था। तो सुबह के 10-11 बजे मैं हॉस्पिटल गई, जो कि मैं अब अगर रिवाइंड करूँ उस टाइम को, एक घर में दाई बुलाई, टिपिकल, शी वॉज वेरी एक्सपर्ट, उन्होंने चेक किया, शी चेक्ड एंड शी टोल्ड कि आपको सुबह के टाइम, फजर के टाइम वो आई, एंड देन शी टोल्ड कि आप 10-11 बजे हॉस्पिटल चले जाएं, आपकी तब तक इनफ डायलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उस एक्सपीरियंस को रिवाइंड करूं तो मैं शायद 10-11 बजे भी ना जाती। सो अगर मेरे ऊपर होता तो मैं 2 या 3 बजे आफ्टरनून में हॉस्पिटल जाती, क्योंकि माई बेबी एक्टिव, मेरी जो पेन्स थी जिसमें वाकई ही डॉक्टर्स की रेगुलर चेकिंग की ज़रूरत थी कि कितनी डायलेशन हो गई है और क्या एक्सपेक्टेड टाइम है बेबी की बर्थ का। सो वो 2 बजे के बाद स्टार्ट हुई प्रॉपर एक्टिव लेबर पेन्स। उससे पहले जो कंडीशन थी और जिस तरह से मुझे केज अप कर दिया गया एक रूम में, मैं वहाँ अकेली थी, इवन मेरी अम्मी, मेरी मदर इन लॉ, मेरा हस्बैंड, कोई मेरे पास नहीं था। आई वॉज ऑन माई ओन, आई वॉज डूइंग स्क्वाट्स, आई वॉज डूइंग गॉडेस पोज, मैं योगा एक्सरसाइजेस कर रही थी, और यही सब कुछ मैं घर में ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट में कर सकती थी। इनफैक्ट वहाँ पे एक नर्स थी, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं आपको पैसे दे दूँगी, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सा मेरा बैक मसाज कर दें, मुझे दुबा दें, बट शी वॉज सुपर बिजी। वो मेरे पास दोबारा उस तरह से नहीं आई। मुझे कॉन्स्टेंट ठंडी हवाएं आ रही थी, बहुत ज़्यादा विंडी वेदर था उस दिन, प्लेजेंट वेदर था, और मेरी सीधा बैक को हवा लग रही थी, एंड आई वॉज टेलिंग देम कि एटलीस्ट ये विंडो बंद कर दें और AC चला दें, हीटिंग पे इन्वर्टर AC चला दें हीटिंग मोड पे। तो वो मेरी रिक्वेस्ट को 1 घंटे 1.5 घंटे बाद पूरी हुई। उन्होंने कहा ये खिड़की ख़राब है। मेरी मदर इन लॉ चढ़ी, उन्होंने उस खिड़की को समहाउ मैनेज करके बंद किया।
सो इफ़ आई बी हैविंग अनदर चांस नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं मैक्सिमम लेबर पेन्स कर लूँगी जब तक कि बहुत इंटेंस एक्टिव लेबर पेन्स का फेस नहीं आता जिसमें रेगुलर चेकअप की ज़रूरत होती कि कितनी डायलेशन हुई है। और उसके बाद उस दिन जो है वो लेबर रूम में पेशेंट्स कम थे जिसकी वजह से उन्होंने स्पेशली मेरी अम्मी और मदर इन लॉ को जाना अलाउ कर दिया। अगर ज़्यादा पेशेंट्स होते तो शायद वो भी अलाउ नहीं होता, जो मैं अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग समझती हूँ, क्योंकि मैंने तहज्जुद पढ़ी और मैंने तहज्जुद में बहुत मांगा कि अल्लाह ताला मेरा ये टाइम मेरे लिए आसान कर दे और एक तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो और ये टाइम मेरे लिए आसान कर दे, मेरे प्यारे मेरे पास हों, आई वॉन्ट टू बी विद माई क्लोज्ड वंस। तो उस वजह से वो मेरे साथ थ्रू आउट रही लेबर पेन्स के फेज़ में, वरना शायद वो अलाउ नहीं करते। फिर एक प्रोसीजर होता है, एक नर्स आई जिसको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे बैक मसाज कर दे, लेकिन वो एक इंजेक्शन टाइप लाई, वो दैट इज़ कॉल्ड एनीमा। और लेकिन अब जब मैंने उसके बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं तो ये एक तो अनप्लेजेंट प्रोसीजर है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं और ये भी रिपोर्टेड है कि आपकी जो लेबर पेन्स हैं वो ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं आफ्टर हैविंग एनीमा। तो मैं पर्सनली शायद अब नेक्स्ट टाइम इस बारे में सोचूंगी कि मैंने एनीमा लेना है कि नहीं लेना। और इसका मुझे बाद में कॉन्सिक्वेंस ये फेस करना पड़ा कि आई वॉज सिवियरली कॉन्स्टिपेटेड एंड आई वॉज लीडिंग टूवर्ड्स पाइल्स। नेक्स्ट टाइम मैं इसके बारे में सोचूंगी कि मैंने एनीमा लेना है कि नहीं लेना। आई हैड दैट और उसके बाद पेन्स तो मेरी ज़्यादा हुई, बट आई डोंट नो कि वो इससे कनेक्टेड थी या वो वैसे ही टाइम ड्यूरेशन क्योंकि टुवर्ड्स पुशिंग फेज जा रहा था, तो डेफिनेटली विद एवरी पासिंग आवर आपकी पेन्स ज़्यादा हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनदर एक्सपीरियंस जो कि मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गया हुआ है, क्योंकि पेन के टाइम पे जो भी आपके वाक़यात होते हैं, यू फील द इंटेंस पेन, इसकी कोई वो नहीं है, इसका सुपरलेटिव एडजेक्टिव नहीं है। और उस टाइम पे जो भी आपके साथ ट्रीटमेंट होता है आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है और आपको याद रहता है। When my labor pains got intense, तो डेफिनेटली मैंने स्टार्टिंग का पीरियड अपने हस्बैंड के साथ गुजारा, ज़ुहैब के साथ गुजारा, एंड उस टाइम मुझे उनका साथ चाहिए था। तो मैं रूम से जहाँ पे मैं कुछ टाइम, एक्चुअली मैं आपको उसको क्लियर कर दूँ कि कुछ टाइम ऐसा था जहाँ मैं सेपरेट थी रूम में, और कुछ टाइम ऐसा था कि क्योंकि रश नहीं था तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया लास्ट वाले आवर्स में कि मैं अपने अम्मी और मदर इन लॉ के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। वो भी ऑन दैट कंडीशन क्योंकि जैम पैक नहीं था जो रूम था अलॉटेड फॉर लेबर पेन्स। अब आई वॉन्टेड टू सी माई हस्बैंड to be my husband for like just 10 minutes, और मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की and they went very straight with me. They said that let me get this straight, आपको पता है कि आप नहीं, हस्बैंड अलाउड नहीं है ना पूरे के पूरे लेबर रूम में, तो आप क्यों कह रही हैं। और फिर उसके बाद मैं उनको, वो अंदर आए थोड़ी देर के लिए, मैंने कॉल पे थी, मैं हैड माई फोन, और वहीं से उनको वापस भेज दिया। एंड राइट एट दैट टाइम मेरे पास एक नर्स आई और मुझे कहती है कि तुम क्या यहाँ कॉरिडोर में वॉक करी, तुम तो अंदर आओ ना, तुम्हें तो मैं लगाऊं ड्रिप। एंड आई वॉज लाइक कि यार ये क्या ट्रीटमेंट है, मुझे ग्लूकोज की उन्होंने ड्रिप देनी थी, विच मेक सेंस कि आपके अंदर एक एनर्जी आपको चाहिए होती है आगे के प्रोसेस के लिए। इतना फर्म फेस बना के एक पेशेंट जो कि ऑलरेडी पेन में है, ऑल्दो आप ये केसेस रोज देखते हैं, ऑल्दो आप इस चीज़ के यूज टू हो गए हैं, लेकिन अगर आई थिंक आपके अंदर वो एम्पैथी नहीं है ना, तो आपको नर्सिंग के और डॉक्टर प्रोफेशनलिज्म में बीइंग अ डॉक्टर आपको नहीं आना चाहिए। यू शुड नॉट बी प्रोफेशनली अ डॉक्टर देन, ठीक है ना। डॉक्टर, तबीब और नर्स का कॉन्सेप्ट ये है। नर्सिंग, हम क्यों ये वर्ड बोलते हैं कि नर्सिंग योर बेबी, मदर इज नर्सिंग हर बेबी, वाई? नर्सिंग के अंदर एक लव का एलिमेंट है, केयर का एलिमेंट है, और उस चीज़ ने मुझे बहुत, मैं हर्ट हुई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। ऑल्दो मुझे नीडल फोबिया है थोड़ा सा, लेकिन मैं आई स्टार्टेड क्राइंग एट दैट टाइम कि ये क्या ट्रीटमेंट है। और प्लीज़, मैं अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ पाकिस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को स्टेट ऑफ द आर्ट करें। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं एंड वेरी सीरियसली स्पीकिंग एवरीवन हैज़ नॉट दैट बजट। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो लाखों रुपए दे के डिलीवरी करवाए, ठीक है। तो आप प्लीज़ थिंक ऑफ द कॉमन्स। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्पेस क्रिएट करें, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें,
और वैसे भी बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हस्बैंड अलाउड नहीं है, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नहीं है। और सिर्फ एक हॉस्पिटल है पंजाब के अंदर सो फार जो अलाउ करता है, एक इस्लामाबाद के बूजी एरिया में, वहाँ पे अलाउड है कि आप अपने हस्बैंड को अंदर लेके जा सकते हो, नॉट इन अदर्स। सो प्लीज़ जो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, इफ़ यू हैव सम एम्पैथी फॉर द पेशेंट्स, आप प्लीज़ इस चीज़ को इम्प्रूव करें, इस चीज़ को अपडेट करें। आप कुछ लोग अगर नहीं चाहते, मेरे लिए ख्याल में कोई औरत नहीं चाहती होगी कि उसका अच्छा हस्बैंड उसके साथ ना हो, लेकिन अगर कोई नहीं चाहती, ठीक है, उसके ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑफ शाइनेस है जिसको उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। आई थिंक दैट्स माई ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट योर्स। तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप एटलीस्ट एक विल तो पूछें कि कोई चाह रहा है या नहीं चाह रहा। और वो मुझे ट्रीटमेंट बहुत अजीब लगा। और फिर मैं उनको कह रही हूँ, अगर उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई है और मैं कह रही हूँ कि मैं इसमें स्क्वाट्स में इसमें योगा कैसे कर सकती हूँ, यानी कि आई हैड नो थेरेपिस्ट, आई हैड नो एक्सपर्ट जो मुझे बताए कि किस तरह से आपने लेबर पेन्स इंड्योर करनी, किस तरह से उनकी इंटेंसिटी को कम करना है। मैं वार्म वाटर बॉटल साथ लेके गई और मैंने नर्स को रिक्वेस्ट की कि किसी डिस्पेंसर से गर्म पानी इसमें ला दे, मैंने अपनी बैग पे रखना है। और शी वॉज लाइक कि गर्म पानी है ही नहीं। वो चली गई और घंटा 2 घंटा पता ही नहीं उसका, एंड आई एम स्क्रीमिंग इन पेन। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा चीज़ों को सिस्टमाइज करें, थोड़ा सा चीज़ों को सिस्टमैटिकली लेके चलें। आप रिक्वेस्ट करें उनसे कि मैं एटलीस्ट अपनी अम्मी को साथ चाह रही हूँ लेबर पेन्स वाले टाइम पे, या आप अपने साथ वो गैजेट्स लेके जाएं, या आपके अंदर अगर ये कॉन्फिडेंस है कि आप इसको कोप अप कर सकते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम लेबर पेन्स का घर में गुजारें। ये मेरा मकसद है, अपना सिनेरियो, अपनी सारी पर्सनल, वेरी पर्सनल स्टोरी सुनाना। द यूज़ ऑफ एपीड्यूरल। एपीड्यूरल है क्या? एपीड्यूरल एक पेन किलर इंजेक्शन है जो बेसिकली आपके नर्व्स, जो कि पेन नर्व्स जो कि आपको लेबर पेन्स में पेन की सेंसेशन दे रही होती हैं, उसको नम करने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है जो बेसिकली आपकी स्पेस अराउंड स्पाइनल कॉर्ड में लगता है। एपीड्यूरल उसे कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड आपकी बैकबोन के अंदर होती है, इन योर बैक, ठीक है। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ। और ये बहुत सेंसिटिव हमारी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है। तो मेरे हॉस्पिटल में तो अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरली इसका यूज़ बैन था, एपीड्यूरल का यूज़ बैन था। ये आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है लेबर पेन से और आपकी लेबर पेन्स की सेंसेशन को रिड्यूस करता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब आप जाएंगे तो समटाइम्स आपसे आपकी कंसेंट भी एज सच नहीं लेते और नर्सेज आ जाती हैं और आपको एपी शॉट देने लगती हैं और कहती हैं कि जी आपकी अनबेरेबल पेन्स हो रही हैं तो आप एपी यूज़ कर लें। तो आपको इस बारे में इतना नो हाउ, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये कैपेसिटी इन बिल्ड दी है हम विमेन के अंदर कि हम लेबर पेन्स को टॉलरेट कर सकते हैं। हमारी ग्रैंड मदर्स भी एपीड्यूरल के बगैर नॉर्मल डिलीवरीज करती आई हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप उसके यूजेज को अप्लाई, सिंपली उसको अप्लाई ना करें, ठीक है। आप उनको मना कर दें कि मैंने एपी शॉट नहीं लेना, नो मैटर मेरी पेन 17 आवर्स तक जा रही है, मेरी 19 आवर्स तक जा रही है, आई विल टेक माई नेचुरल लेबर पेन्स, मैंने एपीड्यूरल का शॉट नहीं लेना। इसकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस रिपोर्टेड हैं। इसमें आपका लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, सडनली यू कैन हैव लो ब्लड प्रेशर। आपको जो है वो इसके अंदर परमानेंट बैक इश्यूज हो सकते हैं और आपकी परमानेंट बैक पेन जनरेट हो सकती है। सो इट्स सेफ कि अगर आप एपीड्यूरल ना लें और नेचुरल लेबर पेन्स लें, इंशाल्लाह दैट विल लीड टुवर्ड्स नॉर्मल डिलीवरी। विद एवरी रिपोर्टेड नेगेटिविटी जो कि मैं बता रही हूँ अभी, एक पॉजिटिव चीज़ कि उस वक्त जब मैं कुछ देर के लिए अकेली थी, डॉक्टर्स आपस में मशवरा कर रहे थे, उन्होंने मेरे पेरेंट इन लॉज और मेरी मदर को भी बुला लिया, ठीक है, और वो मशवरा कर रहे थे, ठीक है, दे वर डिसाइडिंग फॉर सी सेक्शन और व्हाट। माय बेबी छोना, प्लीज allow me to make a little video that can help people around। तो उस वक्त मैंने अल्लाह ताला को अपने बहुत करीब पाया। वो जो एक तन्हाई में, एक तकलीफ में कहते हैं ना, आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको मैं रिलैक्स करती हूँ।
उस वक्त मैंने अल्लाह ताला की कुर्बत बहुत नसीब हुई, ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि आपके बिटर एक्सपीरियंस में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है। और एक ईमान वाले बंदे का भी पैटर्न यही है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एवरीथिंग इज़ गुड फॉर अ बिलीवर। तो वो वक्त मैं कभी नहीं भूल सकती जो अल्लाह से मेरी कुर्बत का था। और मेरा हस्बैंड दुआएं कर रहे थे, मैं जाए नमाज बिछाई हुई थी, नहीं वॉज क्राइंग, और मेरी अम्मी और सब, और इन सब की दुआओं से एक टाइम ऐसा आया कि यूरिन बैग लगाने से और उनकी लास्ट चेकिंग से पता नहीं क्या हुआ, कुछ मूवमेंट हुई जिसकी वजह से पुशिंग पेस उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली बहुत जल्दी आ गया। देन अल्हम्दुलिल्लाह एट अराउंड 5 आफ्टर फेसिंग द पेन्स मेरी इनफ डायलेशन हुई। उस दौरान मुझे उन्होंने यूरिन बैग लगाया, शायद उसका कोई इफेक्ट था कि सडनली ऑल ऑफ अ सडन, हालांकि वो मुझे अभी कह रही थी आफ्टर ट्रैकिंग कि आपका बेबी अगर यही आपकी डायलेशन का पैटर्न रहा तो रात के 9 या 10 बजे डिलीवर होगा। खैर मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टार्टेड रिसाइटिंग हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, आई स्टार्टेड रिसाइटिंग ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आई आस्क्ड अल्लाह लाउड फॉर हेल्प। और मैं अल्लाह ताला से कुछ टाइम में अकेली हो जाती थी, उनको भी बाहर निकाल देते थे या वो मशवरा करने चले जाते थे कि केस सी सेक्शन की तरफ लेके जाना या नहीं। ड्यूरिंग दैट उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया कि आपकी बेबी की हेड स्वेलिंग स्टार्ट हो गई और 1 पॉइंट से अगर ज़्यादा हुई तो हम रिस्क नहीं लेंगे, विल मूव टूवर्ड सी सेक्शन। लेकिन शुक्र है कि मैंने डॉक्टर्स को प्री हैंड पहले बहुत रिक्वेस्ट की हुई थी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके कि मैंने हर सूरत, मैंने अपना लास्ट ब्रेथ, आई टिल माई लास्ट ब्रेथ, मुझे एक अनवेवरिंग बिलीव था कि अल्लाह ताला मुझे हेल्प आउट करेगा और मैं अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दूंगी और मैंने नॉर्मल ही डिलीवर करना है। और ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने करना है तो आप बहुत फोर्सफुली डॉक्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेके कहें कि टिल लास्ट ब्रेथ प्लीज़ अपनी कोशिश करें, मुझे डीमोटिवेट ना करें, मैंने नॉर्मल ही करना है। ये एक और टिप है जिसकी वजह से इन्होंने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और देख लें, अगर एक पता नहीं उनके कुछ मेजर्स होते हैं उससे ज़्यादा स्वेलिंग शुरू हुई तो केस फिर सी सेक्शन की तरफ जाएगा। वहाँ पे एक दफ़ा तो मेरा बिलीव सारा शटर हो गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि 10 बजे तक हेड स्वेलिंग ज़ाहिर है वो भी कंटिन्यू रहनी थी और वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकती थी। तो बस मैंने ऊंची ऊंची जो भी मसनून दुआएं हैं, जिक्र अज़कार वो करने शुरू कर दिए एंड आई वाज क्राइंग अलाउड। ओके, पुशिंग फेज आया। पुशिंग फेज के बाद आपकी सिर्फ गेम 10 to 15 मिनट्स की रह जाती है, लेकिन उस टाइम तक आई वॉज जस्ट लाइक मैं इस तरह हो गई हुई थी, बिकॉज एंडोरेंस पेन की बहुत ज़्यादा मैंने पेन्स ले ली हुई थी, बहुत ज़्यादा इंटेंस कंट्रैक्शंस थी और कंट्रैक्शंस इंटेंस थी और डायलेशन उस तरह से नहीं थी। तो खैर आई ओ दिस टू डॉक्टर आयशा, इफ शी इज़ लिसनिंग टू मी, शी केम टू मी एंड शी सेड कि बस आपका टाइम आ गया, आपने गिव अप नहीं करना, उठें, ओटी चलते हैं, उठें, डिलीवरी बेड पे चलें। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, इट्स डन, आई एम डन। वो कहते हैं ना कि जब आपकी हिम्मत ख़त्म हो जाए तो अल्लाह ताला फिर आपको उठाता है। वो मेरा टाइम था कि सब दुआएं मांग के, अल्लाह से चीख चीख के मांग के मेरी ख़त्म हो गई हुई थी। देन आई सरेंडर टू अल्लाह और वो अल्लाह की रहमत उनके अंदर आई एंड शी मोटिवेटेड मी और वो मुझे ले गई चेयर पे बिठा के जल्दी से और व्हील चेयर पे ले गई और वहाँ पे आई वाज, मैं बेड पकड़ के फिर बैठ गई स्क्वाट पोजीशन में एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, बहुत पेन था और फिर उन्होंने मुझे लिटाया, रिलैक्स किया और फिर आगे का प्रोसीजर उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया नर्सेज ने एंड विद इन 10 मिनट्स आगे के अल्हम्दुलिल्लाह बेबी डिलीवर हो गया। और मुझे पहले नहीं पता था कि इट्स अ बेबी गर्ल और अ बॉय, उनकी पॉलिसी थी वो नहीं बताते थे स्कैन में पहले। तो जब मैंने व्हेन आई हर्ड द फर्स्ट क्राई, तो डोंट वांट टू क्राई ऑन सोशल मीडिया, तो मैंने पूछा कि मैंने कहा ये बेबी गर्ल है या बॉय है, बिकॉज आई हैड कंप्लीट एक्सेप्टेंस फॉर बोथ। तो डॉक्टर आयशा लाफ्ड, स्माइल्ड एंड शी सेड बेबी बॉय है। उस टाइम मैं आपको कुछ अब आगे की कुछ प्रिकॉशंस बताती हूँ। तो जब आपके अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी का कट करने से पहले जो मदर और बेबी को कनेक्ट करता है, आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़, यूजुअली वो बहुत इमीडिएटली उसको कट कर देते हैं, लेकिन एक तो आपने रिक्वेस्ट करनी है कि इफ़ अलोंग साइड दैट आपको आपके टमी टाइम बेबी के साथ थोड़ा हो, स्किन टू स्किन आप बेबी के साथ हो, आप उसके अपने ऊपर लेटाएं, उसको प्यार करें, उसे कडल करें, दैट सुपर हेल्दी फॉर मदर एंड बेबी। इसके बहुत सारे मेडिकली रिपोर्टेड बेनिफिट्स हैं।
और ये माँ को रिलैक्स करता है, ये बच्चे को रिलैक्स करता है, बच्चा एक न्यू इन्वायरमेंट में आता है और मेडिकली भी हेल्थ वाइज भी बहुत से रिपोर्टेड इसके बेनिफिट्स हैं। तो एक तो आपने ये करना है और दूसरा आपने वो आपको उसके बाद यूजुअली एक ड्रिप लगाते हैं, एविल भी हो सकती है एंटी एलर्जी। वो ड्रिप जो प्रोसेस के बाद लगाते हैं ना, वो कभी कभी आपको रिएक्ट कर देती है, आपको इमीडिएट शिवरिंग शुरू हो जाती है, मुझे भी हो गई थी। तो आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे पहले इसकी टेस्ट डोज दें, ये चीज़। और उसके बाद वो इमीडिएटली आपके बच्चे को आपने जो चीज़ करनी है, जो मेरी मिसिंग रह गई और जिसकी वजह से मुझे सफ़र करना पड़ा, वो है ट्रेनिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। वहाँ पे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट से भी नर्सेज आ सकती हैं, ठीक है, या ये गायनी और पीडियाट्रिक्स की आपस में बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो आएँ और आपको नेसेसरी ट्रेनिंग करवाएं ब्रेस्ट फीड करने की इमीडिएटली। आपने उस टाइम फ़ौरन से उसके कुछ आवर्स बाद, आप टायर्ड होते हो, आप एग्जॉस्टेड होते हो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने वो काम करना है। और कोशिश करें कि फॉर्मूला, वो आपको फ़ौरन से सजेस्ट कर देंगे कि फॉर्मूला लेकर आए, और आपने इस मामले में थोड़ा सा पहले प्री हैंड नॉलेज रखना है और उनको कहना है कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे ट्रेन करें, मैंने किस तरह से फीड करना है। उसके बाद मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ, आई एम होल्डिंग माई बेबी। एक तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ चीज़ों के डाल देते हैं कि हमने कॉटन बंडल मंगवाया, ये वो, उसको प्लीज़ क्लियरली देखें और आप बताएं अपनी फैमिली को कि ये चीज़ मंगवाई थी, ये नहीं मंगवाई थी, ठीक है। उसमें बहुत सारे चार्जेस वो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि मैटरनिटी पैड्स जो ये उस टाइम जो यूज़ करते हैं वो इतने हाइजीनिक नहीं होते, जो मेरा एक्सपीरियंस था। तो आप अपना खुद एक बैग बनाएं, उसमें अपनी जो नेसेसरी आइटम्स आपको पता चल जाएगा इफ़ यू सर्च, तो आप वो साथ लेके जाएं, सम ट्राउजर्स एंड ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, ये होना चाहिए। और एक रात अगर आपका नॉर्मल भी केस हुआ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक रात हॉस्पिटल में ज़रूर स्टे करें। और क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि व्हेन आई हैड माई फर्स्ट यूरिन, तो मुझे बहुत ज़्यादा सिवियर मैं अनकॉन्शियसनेस में जाने लगी थी, मेरी ECG थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, मैं अनकॉन्शियसनेस में जा रही थी, तो मेरे वाइटल्स ठीक थे, मैं बहुत पैनिक हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे पहले वो डिस्चार्ज करने लगे थे, फिर उन्होंने रात रखा था। तो सेफली आपको रात रहना चाहिए, आपको नेक्स्ट डे डिस्चार्ज होना चाहिए, ताकि आप इस चीज़ से थोड़ा ये रिस्क आप ना लें, क्योंकि बहुत आपको आपका टफ टाइम गुजरा होता है, आप पैनिक होते हो बहुत ज़्यादा, आपको पैनिक अटैक भी आ सकता है। बहुत सेंसिटिव लोगों के लिए मैं ये बात कर रही हूँ नॉर्मली, लेकिन इट्स नॉर्मल, ठीक है, किसी को भी हो सकता है। तो ये है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट अच्छी सी फुल ऑफ नॉलेज वीडियो के साथ मैं आऊँगी, अपना एक्सपीरियंस साथ में पर्सनल शेयर करूँगी, एंड आई नीड योर पॉजिटिव कमेंट्स। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।